हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अभी हाल फिलहाल में एपीएसएसबी ने रिलीज की है, जो एपीएसएसबी एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो है सर आपका सीजीएल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। काफी टाइम से स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था। तो एपीएससी हर साल जो स्टैंडर्ड उनके एग्जाम से सीएजीएल, सीएसएल, सीएचएसएल, वो टाइमली उसको करवा रहे हैं। तो अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है। जब बाकी एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए सीजीएल के नोटिफिकेशन में ये पूरा आपका जो पीडीएफ आया है एपीएसएसबी की तरफ से, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सामने ही एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, पूरी पीडीएफ साथ इसलिए भी लेके चलेंगे आपको लगे कि हाँ कोई पॉइंट अपन ने छोड़ा नहीं है। तो कोई भी एग्जामिनेशन आता है सर, तो सबसे पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स लाइक कि उसका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो आपका जो एग्जामिनेशन ये आ रहा है सीजीएल, अभी सारी बात करेंगे वीडियो में आगे, इसका क्या सिलेबस है, कब एग्जामिनेशन डेट है, ये सारी आगे डिस्कस करी जाएगी। तो आपका जो एग्जामिनेशन डेट का स्टार्टिंग है वो है 12 जून को। ये आपका एप्लीकेशन एपीएसएसबी की वेबसाइट पे स्टार्ट हो जाएगा, apssb.nic.in। अभी लिखी मिल जाएगी इसमें वेबसाइट। और ये कब तक रहेगा सर? 3 जुलाई तक। टाइम भी मेंशन्ड है, 10 AM पे स्टार्ट होगा, 3 PM पे पूरा हो जाएगा। इस बार एक स्पेशल जानकारी ये भी देखने को मिल रही है कि जो सीजीएल में यूडीसी वाली पोजीशन है, ये कह लो आपका स्टेनोग्राफर के अलावा जो भी पोजीशन है उसमें किसी तरह का आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट वो नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, बस एक जो स्टेनोग्राफर्स के लिए जो पोस्ट है, बस उनके लिए एक स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। वो आपका रिटन एग्जामिनेशन से पहले होगा। रिटन एग्जामिनेशन की डेट है 8 सितंबर, और आपका ये जो स्टेनोग्राफी का वाला टेस्ट है ये होगा आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जो स्लॉट्स बनेंगे एज पर योर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अलग अलग स्लॉट्स में ये आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 8 सितंबर 2024। इस डेट को मार्क कर लीजिए, अपने कैलेंडर में सेव कर लीजिए, ये आपकी डी डे है। ठीक है, 8 सितंबर 2024। चलिए और आगे बात करते हैं। और क्या है सर इसमें, ये आपका सारी पोजीशंस है कि देखो ये पोस्ट कोड है, जैसे 524, 624। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सर आपका फॉर द पोस्ट कोड 924। 924 के लिए जो आपका एग्जाम है वो कब 924 ये स्टेनोग्राफर वाली है, इसका जो है 5 अगस्त से स्टार्ट है। बाकी ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है, ये आपका डिपार्टमेंट्स है, ये सारा मेंशन्ड है। तो स्टेनोग्राफी के अलावा अगर आप काउंट करो तो लाइब्रेरियन है, यूडीसी है, स्टोर कीपर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। तो इनका टोटल अगर आप पोजीशन काउंट करोगे तो टोटल वैकेंसीज आपका निकल के आ रहा है 33। ये जितनी भी वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरियन, यूडीसी और आपका ये स्टोर कीपर और जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें आपको किसी और तरीके का स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, बस एक स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। वो किसके लिए होगा सर? जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 वाला एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इज सर आपका इसमें स्टेनोग्राफर की अगर आप वैकेंसीज मिला दो तो दैट इज 32, और पिछली वाली अभी जो वैकेंसीज हैं ये 33 प्लस 32। तो टोटल अभी जो सीजीएल ने वैकेंसीज लॉन्च करी हैं तो दैट इज 65। ये भी एक बड़ा सवाल रहता है कि वैकेंसीज इस बार कितनी है। वैकेंसीज के बाद ये देखो वही डेट दोबारा दोहरा दी जो अभी हमने डिस्कस की थी कि 12 जून को आपका ओपनिंग डेट है एग्जाम का, एप्लीकेशन का 3 जुलाई क्लोजिंग डेट है। एग्जाम होगा 8 सितंबर को, और जो स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितनी भी आपकी पोजीशंस हैं, जैसे आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर और यूडीसी, इसको दो पार्ट में उन्होंने बांट दिया है। एक पार्ट हो गया स्टोर कीपर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, यूडीसी। इनके लिए क्या रिक्वायर्ड है सर आपका? एक तो आपका बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, बैचलर्स डिग्री चाहिए। अब उसमें ये मत कहना कि सर बीए, बीसीए, कौन सा, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी चीज एक और रिक्वायर्ड है सर, दैट इज योर 6 मंथ्स डिप्लोमा मिनिमम। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ लोग पूछते सर मेरा तो 1 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम उन्होंने मांगा है 6 मंथ्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द
अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या AICT, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन AICTE, या फिर जो अरुणाचल प्रदेश की काउंसिल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उससे रिकॉग्नाइज, किसी एक से रिकॉग्नाइज वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसका आप डिप्लोमा शो करेंगे। तो दैट इज ए मैंडेटरी थिंग। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए। उसके अलावा ये पे लेवल है इनका 29,000 से 92,000, और एज लिमिट कितनी है सर? 18 टू 35 ईयर्स एज लिमिट है। और जो APST है उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, वो जो भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रोवाइड करती है, जनरली 5 ईयर्स रहता है, वो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, एक इसमें बचता है सर लाइब्रेरियन वाला। ठीक है, लाइब्रेरियन में किसी तरह का आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो डिप्लोमा है वो नहीं चाहिए। ठीक है, जो लाइब्रेरियन वाला है उसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, साथ ही साथ एक लाइब्रेरी साइंस का डिग्री या डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसमें भी सेम वही 18 टू 35, और APST के लिए रिलैक्सेबल है। नेक्स्ट जो आपका स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में आपका स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो अगस्त से स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री के साथ साथ और क्या चाहिए सर? इसमें सर आपको बैचलर्स डिग्री के साथ साथ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें रिक्वायरमेंट होगी। एज लिमिट इसमें भी वही 18 से 35। चलिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आइडेंटिटी प्रूफ में, आधार, वोटर ID, वो सब यहाँ पर आपका मेंशन है। अगर एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना। और फी कितनी है सर? 150 रुपी फी है APST के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपी फी है। ठीक है, और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, और जो भी आपका एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस जो भी उसमें मेंशन्ड है वो फुलफिल होना चाहिए आपका। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन है, ये बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस 1 and 2 फॉर पोस्ट कोड 924। 924 कौन सी है? वही स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए 2 स्टेजेस में होगा। पहले स्टेज में उन्हें स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, और दूसरे स्टेज में ये रिटन एग्जाम होगा, वही जिसकी हम लोग जनरल तैयारी करते हैं, GK, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, वो स्टेज 2 में आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ आपका स्टेनोग्राफर के अलावा बाकी सब में रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टेनोग्राफर में क्या क्या है वो आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं। स्टेनोग्राफर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वही आपका डिक्टेशन चेक करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन चेक करेंगे, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर उन्होंने लिख रखी है। जो लोग स्टेनोग्राफर दे रहे हैं वो उसको एक बार अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पढ़ लें। फिर अपन आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। स्टेनोग्राफर के अलावा बाकी सारे जितने भी पोजीशंस हैं, लाइक आपका स्टोर कीपर हो गया, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया, अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, आपका लाइब्रेरियन हो गया, इन सब के लिए आपका जो रिटन टेस्ट होगा, इनको किसी तरह का टाइपिंग या स्किल टेस्ट नहीं देना है। ये बहुत ही अच्छी खबर आई है इस बार। तो इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, GK, इंग्लिश, GK ये रीजनिंग है, ये आपका मैथ्स वाला पोर्शन है, ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। तो टोटल आपका हर एक सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स का हो जाएगा, और टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, और इसका जो ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स होने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़े सर। नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में कुछ एज सच कोई खास चेंज नहीं है, वही सिलेबस जो हर बार प्रोवाइड किया जाता है। GK की अगर हम बात करें तो मेन जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं, इसमें तो एक कॉम्प्लेक्स करके चीजें लिख रखी हैं। अपन इसी चीज को 5 सब्जेक्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस, जो GK वाला पार्ट है। इसके बाद आता है सर आपका रीजनिंग। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। तो हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं, तो वो सिलेबस हम आपका इस जो सिलेबस होता है APSSB, उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, ताकि सिलेबस का आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। हमारी तरफ से एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, आपको कभी एक भी टॉपिक नहीं छूटता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज सर, आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप कितना ही स्कोर कर लो, आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये सेक्शनल कट ऑफ APSSB में हमेशा रहता है। तो अगर मान लो 50 मार्क्स का हर एक सेक्शन है,
तो उसमें आपको मिनिमम 16.5 मार्क्स लाने ही लाने, ठीक है, हर एक सेक्शन में। 4 सेक्शन है, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक सेक्शन में मिनिमम आपको 16.5 मार्क्स लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप वो एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं माने जाएंगे। और एक जो डाउट रहता है, क्या सर निगेटिव मार्किंग होगी? खुश हो जाओ सर, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, एपीएसएसबी निगेटिव मार्किंग में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सर वेबसाइट दी गई है apssb.nic.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ सर। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, ये सारा आप इसको एक बार पढ़ लेना, जो जो आपको अपलोड करना है, और जो भी एनेक्सर्स हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए होंगे वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। रिलैक्सेबल देखो एपीएचटी के लिए 5 साल जो मैंने बताया था, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनके लिए 10 इयर्स, ठीक है, और पर्सन विद, और उसमें भी अगर कोई एपीएसटी वाला है तो उसके लिए 15 इयर्स, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी। सेंटर्स कहाँ होंगे एग्जामिनेशन के वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन है वो आपका यहाँ पर मेंशन है। तो यही मेन आपकी जानकारी थी जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी थी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सर हम अपने कोर्सेज की तरफ। इसके रिगार्डिंग हम कोर्सेज आपका रन कर रहे हैं। तो इसमें सर आपका 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और आपका रीजनिंग, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको सर हम कवर करा रहे हैं, ये 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सर आपका ऑनलाइन में अगर आप करेंगे तो लाइव क्लासेस मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको वीकली टेस्ट अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। इसमें साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स अगर आप हमारा ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज है जो अलग से पेड होती है, तो वो टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप हमारा कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर एक बात आती है कि वाई शुड बी ज्वाइन नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी ही क्यों ज्वाइन करना है? तो इसका रीजन है सर हमारे सिलेक्शंस। तो सर हमारे सिलेक्शंस आर द रीजन यू शुड ज्वाइन नॉर्थ ईस्ट पीएससी, ठीक है। अब सिलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सर, अभी जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था सीएसएल, ठीक है ना, तो सीएसएल में सर हमारा 140 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था। ये उनकी फोटोज है, वो भी सारे स्टूडेंट्स की नहीं, 140 प्लस हैं, तो सर सबकी फोटोज हम इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर पाएंगे इसमें, तो इसलिए ये आपका सारी फोटोज नहीं है, बट इट इज 140 प्लस सिलेक्शन इन सीएसएल। नेक्स्ट, और अगर मैं बात करूं आपसे तो स्टेनोग्राफर का सर एग्जाम हुआ था। स्टेनोग्राफर में आपका हमारे 20 प्लस सिलेक्शंस थे। 20 प्लस सिलेक्शंस में जो टॉप 10 है, टॉप 10 में 3 स्टूडेंट्स हमारे ही थे, ठीक है। तो इट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शंस फ्रॉम अ सिंगल इंस्टीट्यूट इन अरुणाचल प्रदेश। अभी जो जनवरी में आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें तो अराउंड 59 सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें 20 प्लस सिलेक्शन सर हमारे इंस्टीट्यूट के थे। इसी तरह से सर आपका जो सीएचएसएल एग्जाम था तो उसमें सीएचएसएल एग्जाम में के ये हमारे सिलेक्शंस रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली अपन एपीएसएसबी में इतने सालों से टारगेट करते आ रहे हैं, तो एपीएसएसबी हो या एपीपीएससी हो, इसके सारे एग्जाम्स को हम लोग टारगेट करते आ रहे हैं और कंटिन्यूअसली इसमें हम लोग सिलेक्शंस देते आ रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इस सिलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करें तो आप भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको 2 नंबर्स भी दिखाए जा रहे होंगे, उन नंबर्स पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नहीं, अगर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8076535685, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द इंफॉर्मेशन आई नीड टू शेयर विद यू ऑल द पीपल। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट करिए, वी विल रिप्लाई यू। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।